नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको गणेश जी की एक रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वो गणेश जी के अनन्य भक्त थे। हर कार्य गणेश जी की स्तुति करके ही करते थे। गणेश जी भी उन पर प्रसन्न थे। एक बार गणेश जी सेठ के खेतों में से जा रहे थे। तब उन्होंने सेठ के खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़कर खा लिए। गेहूं के दाने खाने के बाद उन्होंने सोचा, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो चोरी हो गई, इसका पश्चाताप तो करना होगा। गणेश जी रूप बदलकर सेठ जी के पास गए। सेठ जी, मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। सेठ के व्यापार में तब कुछ परेशानियां चल रही थी। रूप बदले गणेश जी के आते ही सेठ का रुका हुआ काम चल पड़ा। सेठ ने उन्हें काम पर रख लिया। उन्होंने अपना नाम गणेश बताया। एक दिन जब गणेश काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सेठानी शौच क्रिया से निवृत्त होकर आई और राख से हाथ धोने लगी। तब गणेश जी ने सेठानी को टोकते हुए कहा, आपके ये हाथ राख से नहीं मिट्टी से धोने चाहिए। गणेश की बात सुनकर सेठानी को बहुत गुस्सा आया और वो सेठ के पास गए और सेठ जी से जाकर शिकायत की। तब सेठ जी ने गणेशा को वहाँ बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों मोड़ा। गणेशा ने कहा कि मैंने सेठानी को मिट्टी से हाथ धोने को कहा है, क्योंकि राख से हाथ धोने पर घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है। ये सेठानी से कहा कि गणेश तो समझदार है और वो तो घर का अच्छा ही सोचता है। थोड़े ही दिनों में कुंभ का मेला लगा। सेठ ने गणेश को कहा कि सेठानी को गंगा स्नान करवा के लाओ। गणेश सेठानी को लेकर चले गए। सेठानी गंगा जी के किनारे पे बैठकर स्नान करने लगी। ऐसा देख गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़ा और गंगा जी में डुबकी लगवा कर ले आया। सेठानी को बहुत बुरा लगा। घर आकर उसने फिर से शिकायत करी। सेठ ने फिर गणेश को बुलाया कि आखिर तूने सेठानी के साथ ऐसा क्यों किया। तो गणेशा ने कहा, सेठानी किनारे पर बैठकर औरों के नहाए हुए जल से स्नान कर रही थी। मैंने बीच में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवा दी ताकि अगले जन्म में आप लोगों को राजा रानी की योनि मिल सके। सेठ ने सोचा, ये तो बड़ा सयाना है, हमारे अगले जन्म की भी सोचता है। एक दिन सेठ ने घर में हवन करवाया और गणेश को सेठानी को बुलाने भेजा। गणेश ने देखा कि सेठानी काले रंग का वस्त्र पहन रखी है। इस साड़ी को उतारकर लाल रंग की साड़ी पहनकर हवन में चलो। सेठानी भी जिद पर आ गई। सेठानी ने सारी बातें बता दी। जब सेठ जी ने गणेशा से पूछा तो गणेशा ने कहा, सेठानी काले कपड़े पहनकर हवन में बैठने आ रही थी। काले कपड़े पहनकर पूजा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और घर में अमंगल होता है, इसलिए मैंने सेठानी से लाल कपड़े पहनने को कहा। ये सुन सेठ जी ने सेठानी से कहा, गणेश तो बहुत समझदार है, जैसे कह रहा है कर लो। कुछ दिनों बाद घर में पूजा है। पंडित जी ने गणेश जी की नई मूर्ति लाने के लिए कहा। सेठ जी ने कहा कि नई मूर्ति तो नहीं है। तब गणेशा सामने आकर बोला कि मूर्ति की जगह मुझे बैठा लो, मुझे भोग लगाकर मेरी पूजा करो। ये सुनकर सेठ नाराज हो गया। तेरी इतनी हिम्मत! अब तक तो तू सिर्फ सेठानी को परेशान किया करता था, अब तू मेरे साथ भी मजाक करने लगा है। इतना कहकर गणेश जी अपने असली रूप में आ गए और पूजा में विराजमान हो गए। सेठ सेठानी देखते रह गए। दोनों ने पूजा करी। पूजा करते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी बहुत पछताए कि गणेश जी हमारे घर आए और हमने उनसे काम करवाया। हम तो पाप के भागीदार हो गए। हमारा दोष कैसे समाप्त होगा। ऐसा सोचकर दोनों पश्चाताप करने लगे। ना अन्न खाया ना जल पिया। उनके मन के संशय को दूर करने के लिए गणेश जी उनके सपने में आए। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने गेहूं के तोड़कर खाए थे, जिसके कारण मैं तुम्हारे यहाँ नौकर बनकर आया। गणेश जी ने सेठ जी को आशीर्वाद दिया
कि तुम्हारा घर धन धान्य से सदा भरा रहेगा। तुम पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। हे गणेश जी, जैसे आपने सेठ और सेठानी जी के ऊपर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही इस वीडियो को देखने और सुनने वालों के ऊपर कृपा बरसाना। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए।